ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और यदि मार्केट आने वाले कुछ टाइम के बाद यदि रिकवर करता है तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस, जहाँ पे रिस्क मिनिमम है, रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ, स्टॉक्स देने के पहले एक सजेशन जरूर होगा। जो भी स्टॉक्स मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी से खरीदें, नो लेवरेज पोजीशन ऑन दैट। ठीक है, और हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि लेवरेज पोजीशंस के साथ किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना है। और ये मैं होपफुली करता हूँ विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। मैं जो भी स्टॉक शेयर करने जा रहा हूँ आने वाले फ्यू मंथ्स में, 2 to 3 मंथ्स में आपको एक अच्छे खासे रिटर्न्स दे करके जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो स्टॉक है वो है मदरसन सोमी। ठीक है, जैसा मदरसन जो लगभग अभी 162 के रेट पे चल रहा है। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान देना है, इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस जो है, ये जो ट्रेंड लाइन लगभग 154 के आसपास रखना है। 154 पे यदि आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है, और 154 पे आपको अपना स्टॉप लॉस रख करके, ठीक है, अब देखिए जब भी जहां भी है मार्केट, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस नियर बाई 4% के आसपास है। और यहाँ से मैं टारगेट जो दे रहा हूँ, जो फर्स्ट टारगेट विल बी 16%। तो यहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशियो है, ठीक है, वो 1:4 का है। आपका 4% का रिस्क है एंड 16% का टारगेट। आपका जो फर्स्ट टारगेट है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ 188। ओके, एंड सेकंड स्टॉक विल बी टाटा स्टील। टाटा स्टील करंटली 144 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको अपना मिनिमम स्टॉप लॉस जो लेकर के चलना है। स्टॉप लॉस लगभग इसमें भी लगभग 136 का यदि आप स्टॉप लॉस लेते हो तो लगभग 5% के आसपास का स्टॉप लॉस आता है। पर वहीं यदि आप टारगेट को लेकर के चलोगे तो टारगेट जो हमारा फर्स्ट है वो लगभग 15% का टारगेट है। तो यहाँ पर भी मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चल रहा हूँ। और टाटा स्टील स्टील सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है। ठीक है, और फंडामेंटल्स तो मजबूत है भी। पर इसे यदि क्यों मैं इस स्टॉक को चूज कर रहा हूँ, यह स्टॉक उस ट्रेंड लाइन पे आया है जहां जिसपे ये हमेशा चलता हुआ आया है फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, यदि आप देखोगे फ्रॉम द 2020 ये मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ है और अभी मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के निकला है। ठीक है, तो ये एक अच्छा फंडामेंटल्स स्टॉक है जिसपे आप जस्ट 135 का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, आप टारगेट रख सकते हो 167 का। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम द लार्ज कैप। मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बनाकर दे रहा था फ्रॉम द लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक, जहां से हर एक प्रकार के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री में आप जो है लगभग 1200 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, 1210 का आप रख लो स्टॉप लॉस। ठीक है, 1210 के स्टॉप लॉस को रख करके, ठीक है, ये जो लेवल था, हाँ, 5.5% का डाउन साइड है। और अपसाइड में आपको जो टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है, वो लगभग ये टारगेट है 1446। आप एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए। लोअर साइड अगर स्टॉप लॉस जो है, ठीक है, वो 1210 का है, या आप हल्का सा कम रिस्क लेकर के चलना चाह रहे हैं तो आप 12 SL इसमें जो मेंटेन करेंगे, मैं SL लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट इस स्टॉक में जो आपको SL रखना है, ठीक है, चलो, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, 1226 का SL है। ठीक है, और जो हमारा टारगेट है वो 14, ये वाले लेवल्स का हमें टारगेट रखना है। 1446 का हमें टारगेट लेकर के चलना है। तो आप यदि रिस्क रिवॉर्ड को लेकर के चलो तो मार्केट जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से लगभग 5% का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, और जो टारगेट है, ठीक है, वो लगभग 12% का है। तो लार्ज कैप स्टॉक में यदि आपको इतना 1 मंथ में मिल जाता है, 2 मंथ में मिल जाता है, 3 मंथ्स में यदि मार्केट आपको लगभग 12% का रिटर्न दे देता तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में यदि आप एंट्री करते हैं फॉर द परफेक्ट लेवल्स फॉर सम गेन, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद स्टॉप लॉस आप यहाँ पर भी रख सकते हो और लोअर लेवल पे यदि आए तो यहाँ पर और भी ऐड किया जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट स्टॉक हमने चूज किया है, ठीक है, फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, दैट इज हेल। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये जो है अभी 50 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आकर के क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो डबल बॉटम, एडवांस डबल बॉटम के फॉर्मेशंस को बनाया है, और ये उसी लो को जाकर के टेस्ट किया है जब ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर जो 4 जून को अपना रिजल्ट था, वहां जो मार्केट ने लो लगाया था वहीं पे जाकर के मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है। यदि आप यहाँ देखोगे तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉटम, ठीक है। और दूसरी चीज है, मार्केट जिस ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था डाउन ट्रेंड में, मार्केट ने उस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके अपर लेवल पे मार्केट ने सस्टेन किया है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो ये है, इसमें आप लोग जो है डाउन साइड में आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो नियर बाय 1430 का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका एसएल रहेगा वो 4130 का जो है वो आप एसएल मेंटेन करके चल सकते हो, और जो टारगेट है, ठीक है, इसमें आप टारगेट जो फर्स्ट लेकर के चल सकते हो वो टारगेट 4950 के जोन का लेकर के चल सकते हो, ठीक है। 49 राउंड लेवल ने 4946 का आपका जो होगा टारगेट, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ जो है टोटल 4 स्टॉक शेयर किए हैं, जिसका प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट वीडियो में दिया हुआ है। बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी पोजीशंस लेंगे, ठीक है, लेवरेज पोजीशन ना लें, क्योंकि और हमारे एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट बहुत करेक्ट होगा तो 10 डेज 15 डेज और समथिंग रिवर्सल यदि यहाँ से आता है तो मार्केट में बहुत तेज रिवर्सल आएगा, और जो स्टॉक्स दिए हुए हैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपने अपने सेक्टर के एक तरीके से लीडर हैं, ठीक है। तो आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हो, और ये मेरा एडवाइस है। बाकी यदि आपको इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए, और ऐसे ही कंटिन्यूसली अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।